तो मेरे बात तुम लोग को थोड़े अजीब से लग रहे होंगे। परफेक्ट, अब सही है। हुआ ये कि मेरे कॉलेज वालों ने मुझे एडिशनल सब्जेक्ट के नाम पे ज्योग्राफी पकड़ा दी। अब मैं ठहरा भाई कॉमर्स का बच्चा, भाई मुझे ज्योग्राफी से क्या लेना देना। मतलब कॉमर्स वाले बच्चे को ज्योग्राफी तुम लोग दे ही क्यों रहे हो। दूसरी बात, मुझे ज्योग्राफी पसंद ही नहीं थी भाई। मतलब मुझे कभी भी ज्योग्राफी पढ़ने में बिल्कुल मज़ा नहीं आया। मुझे मतलब हिस्ट्री इतनी बोरिंग नहीं लगती थी जितना मुझे ज्योग्राफी बोरिंग लगता था। मतलब मुझे हिस्ट्री चलेगा पर ज्योग्राफी नहीं चलेगा। मुझे समझ लो इस कदर नफरत थी ज्योग्राफी से। और कॉलेज आके मुझे कॉलेज वालों ने ज्योग्राफी ही पकड़ा दी। तो मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ भाई। मैं ज्योग्राफी के लेक्चर्स अटेंड करने गया और चूंकि मेरा इंटरेस्ट था ही नहीं ज्योग्राफी के अंदर, तो मुझे भाई कुछ भी समझ नहीं आता था। और मुझे लगता था कि इसमें मेरी गलती कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट कभी ज्योग्राफी में था ही नहीं। तो मैं भी सोचता था इसमें टीचर भी क्या ही कर सकता है, क्योंकि भाई टीचर तो अपना काम कर रहा है पढ़ाने का। जब बच्चे का ही इंटरेस्ट नहीं है तो टीचर भी कितना ही पढ़ा ले, बच्चे को समझ नहीं आने वाला। तो मैंने भाई सारी गलती अपने ऊपर ले ली। ऐसे ही भाई पूरा सेमेस्टर चलता चला गया और कल मेरा ज्योग्राफी का एग्ज़ाम था। तो मैंने सोचा कि अब तो भाई एग्जाम आने वाला, अब थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इससे पहले मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहा था, मैं अपने बाकी सब्जेक्ट फोकस कर रहा था। तो एग्जाम के 3-4 दिन पहले मैं बैठा ज्योग्राफी पढ़ने के लिए। टीचर्स ने ग्रुप पे नोट शेयर किए थे, तो मैं वही नोट से पढ़ रहा था। और जैसे ही मैंने नोट्स खोला भाई, मेरे तो सर के ऊपर से सब कुछ चीज़ें निकल गई। मतलब उसमें क्या लिखा था मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं 1 घंटा मैंने पढ़ने का डिकोड किया उसको, पर मेरे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, इतनी बोरिंग भाई। मतलब 5 मिनट में मुझे नींद आ जा रही है और मेरे सामने भाई समुंदर जितना बड़ा सिलेबस पड़ा था और मेरे पास दिन थे मुश्किल से 2-3 दिन। अब उसमें मैं कैसे इतना बड़ा लंबा सिलेबस कवर करूँ, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था। तो मैं सोचा भाई चलो चैट जीपीटी की हेल्प लेके देखते हैं, क्योंकि मैं अक्सर चैट जीपीटी से हेल्प ले लेता हूँ, मेरा काम चल जाता है। तो वैसे ही मैंने ज्योग्राफी गया और उसी पीडीएफ को मैंने चैट जीपीटी पे अपलोड कर दिया कि, और लिखा मैंने कि इसको सिंप्लीफाई करके मुझे समझा दो आसान शब्दों में। पर चैट जीपीटी भी समझाया, पर मुझे चैट जीपीटी का भी समझ नहीं आया, क्योंकि भाई चैट जीपीटी भी तभी हेल्प करता है जब आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो उस सब्जेक्ट के बारे में। क्योंकि अगर थोड़ी बहुत नॉलेज होगी तो चैट जीपीटी उसको अच्छे से और क्लियर करा सकता है। पर तुमको अगर किसी चीज़ के बारे में नॉलेज है ही नहीं और सोच रहे हो तुमको चैट जीपीटी पूरा घोल के पिला देगा, तो ऐसा नहीं करता चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी मेरी मदद नहीं कर पाई। और तुम लोग सोच रहे हो कि भाई मैं यूट्यूब पे क्यों नहीं गया। तो बात ये कि भाई कॉलेज के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो जनरली यूट्यूब पे उनका स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं होता है। अगर अवेलेबल होता भी है उनका स्टडी मटेरियल तो बहुत ज़्यादा चीप क्वालिटी का होता है और समझ से बाहर चला जाता है। तो जनरली मैं कॉलेज की स्टडीज़ के लिए यूट्यूब प्रेफर ही नहीं करता। ये जो कहूँ, मुझे यूट्यूब पे मिलता ही नहीं कोई बढ़िया वीडियो। तो मेरे अंदर स्टीरियोटाइप बिल्ड था कि कॉलेज की पढ़ाई के लिए मुझे यूट्यूब पे कुछ मिलेगा भी नहीं, क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया था इससे पहले अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स के लिए, और 99% ऑफ द वीडियो बिल्कुल वेस्ट थी, मेरे किसी काम की नहीं थी। बट क्योंकि मेरे एग्जाम के 2-3 दिन बचे थे, तो मैंने सोचा यूट्यूब को भी ट्राई करके देखते हैं। वो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा। तो मैंने सोचा चलो सबको ट्राई कर लिया तो यूट्यूब भी चल के देख लेते हैं। मैंने यूट्यूब पे गया और ज्योग्राफी का एक वीडियो देखा जो मेरे सिलेबस में था, और भाई क्या ही बढ़िया पढ़ाया है बंदे ने। मैं उस चैनल का नाम नहीं लूँगा, पर भाई बहुत ही बढ़िया समझाया। मतलब मैं पहली बार इतने इंटरेस्ट से ज्योग्राफी पढ़ रहा था। आधे घंटे का लिटरली वो पहला वीडियो था और मुझे इतना क्लियरली समझ आया कि मज़ा ही आ गया मतलब। और मैं कंटिन्यूसली 3-4 घंटे बैठ के मैंने उस दिन ज्योग्राफी पढ़ी है पहली बार, कि मैं इतना बढ़िया समझ आ गया कि मुझे 2-3 साल तक मैं भूलूंगा नहीं कि मैंने क्या पढ़ा था। इतना बढ़िया समझाया। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ गाइस कि इसमें मेरी गलती नहीं थी कि मुझे ज्योग्राफी समझ नहीं आ रही थी, इसमें गलती थी उस टीचर की जो मुझे पढ़ा नहीं पा रहा था। वो कहते हैं ना कि अगर एक अच्छा टीचर है तो वो बोरिंग से बोरिंग सब्जेक्ट को भी इंटरेस्टिंग बना सकता है। मैं किसी टीचर को बुरा भला नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उसकी टीचिंग स्टाइल को मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई अच्छा टीचर है जिसकी टीचिंग स्टाइल अच्छी है तो वो एक बोरिंग से बोरिंग सब्जेक्ट को भी इंटरेस्टिंग बना सकता है। पर अगर टीचर ही मतलब उसकी स्टाइल अच्छी नहीं है पढ़ाने की, तो एक अच्छे से अच्छे सब्जेक्ट को भी बोरिंग बना सकता है। और मेरे साथ ही वही हुआ। मतलब ज्योग्राफी इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है गाइस, तुम लोग पढ़ के देखना, मुझे मज़ा आ गया सही में। और मेरे कॉलेज के प्रोफेसर पता नहीं क्या ही पढ़ा रहे थे मेरे सर के एकदम इतनी बुरे तरीके से कि मुझे भाई से समझ लो नफरत हो गई थी ज्योग्राफी से। पहले से ही थी मुझे और ऊपर से और हो गई थी इस कॉलेज आने के बाद। पर यूट्यूब से पढ़ने के बाद मुझे लगा कि नहीं भाई, इसमें मेरी गलती नहीं, टीचर की ही फॉल्ट थी कि मुझे पढ़ा नहीं पा रहा था। अब ऐसा नहीं था कि टीचर मुझे पहली बार इतने बुरे मिले हैं। मतलब स्कूल में भी क्या रहता था कि कुछ चीज़ें टीचर की पढ़ाई समझ नहीं आती तो मैं यूट्यूब पे जाता था। पर स्कूल लेवल पे क्या था कि टीचर इतना ही बुरा नहीं होता था। स्कूल के टीचर्स मतलब कि 100% क्लियर नहीं करा पाते थे, पर इतना भी बुरा नहीं पढ़ाते थे कि कुछ भी समझ ना आए, काम चलो तो पढ़ाई देते थे स्कूल वाले, ये तो कह सकता था मैं। बट कॉलेज के प्रोफेसर ने तो भाई हद ही पार करा दी। मतलब मेरे कुछ भी समझ नहीं आया मुझे, और ऊपर से ज्योग्राफी मेरा था भी नहीं, मुझे कभी इंटरेस्ट था भी नहीं, इसलिए मुझे लग रहा था कि मेरी गलती है कि मेरा इंटरेस्ट नहीं था। यार जब मैं रिकॉर्ड करने बैठता हूँ तभी लाइट क्यों जाती है ये। मतलब पूरे दिन रहेगी लाइट, जब 1 घंटा रिकॉर्डिंग का मेरा टाइम होता है उसमें लाइट जाना होता है। अब मैं लाइट आने का इंतजार नहीं करने वाला। तुम लोग भाई थोड़ा ऐसे काम चला, थोड़ा एडजस्ट कर लो। तो मैं ये कह रहा था अगर तुम लोग को किसी सब्जेक्ट से डर लगता है या तुम लोग को समझ नहीं आता, स्टीरियोटाइप बिल्ड है कि ये सब्जेक्ट मैं कर ही नहीं सकता, तो उसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तुम लोग अपना टीचर चेंज करो, भाई तुम लोग को पक्का समझ आएगा। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप मैंने तुम लोग को नया पीओवी दिया होगा। और लाइट है नहीं तो ज़्यादा देर बोल नहीं पाऊंगा, तुम लोग को भी देखने में दिक्कत हो रही होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।
यार मज़ा नहीं आया इस वीडियो में, सही में यार, मतलब मुझे खुद भी मज़ा नहीं आया इस वीडियो में। तुम लोगों से भाई क्या छुपाना, मैं सच बताऊँ तुम लोग को, ये जो वीडियो तुम लोग देख रहे हो ये तीसरी बार वीडियो है। ये तो मैंने पहले ही बना के रख ली थी, एक बार रिकॉर्ड करके रख ली थी, बट पता नहीं कैसे भाई मैंने गलती से डिलीट कर दी वो वाली वीडियो, तो मुझे फिर से रिकॉर्ड करनी पड़ रही थी वीडियो। तो आज मैं फिर से रिकॉर्ड करने के लिए बैठा, मैंने ऑलमोस्ट पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, और फिर मैंने चेक करके देखा तो मैंने भाई कैमरा की रिकॉर्डिंग नहीं ऑन की थी, तो मेरा सेकंड टाइम भी वेस्ट हो गया। और थर्ड टाइम जब मैं आज अभी बनाने बैठा था, ऑलमोस्ट आधी वीडियो बन चुकी थी और फिर लाइट चली गई। मतलब भाई प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम हो रही थी। ये जो वीडियो तुम लोग ने देखी है थर्ड अटेम्प्ट की है। सीरियसली यार पूरा मतलब मेरा पूरा मूड भाई खराब हो गया था ये वीडियो में। तीसरी बार वीडियो बनाने के लिए बैठा था मैं फुल एनर्जी से, पर ये लाइट चली गई, बताओ।